एसटीएफ ने गैंगस्टर कौशल चौधरी के साले को विदेश से डिपोर्ट किया है। क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एसटीएफ चीफ सतीश बालन जी हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किसको डिपोर्ट किया गया है? एक गौरव गढ़ोली है जो कौशल चौधरी का साला है। इसको हमने गिरफ्तार किया जयपुर एयरपोर्ट से। ये इसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज है। 3 विदेश जाने के पहले है, 3 जाने के बाद है। और 2 मुकदमे ऐसे है कि जो रेवाड़ी में एक निजी हॉस्पिटल में फायरिंग करा इन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए और 2022 में, और एक यहाँ पे सेक्टर 50 में फायरिंग किया है। दोनों कौशल के कहने से किया है। और उसके बाद पहले हमने कौशल को दुबई से डिपोर्ट कराए हैं। और ये 2023 अक्टूबर में साहिल यादव के नाम पे बरेली से अपना एक पासपोर्ट बनाया है नकली दस्तावेजों के आधार पे। वहाँ से फिर ये दुबई चला गया। दुबई में वीज़ा एजेंट का काम करता था। वहाँ से जॉर्जिया गया, वहाँ पे फूड डिलीवरी का काम करता था। सो दोनों देशों के बीच में वो आता जाता रहता था। लेकिन हमें पता चल गया कि 6-7 महीने पहले इसका नकली पासपोर्ट का उस पर कार्रवाई करते हुए जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन सेल है वसीम अकरम है उनके अंडर, वो उन्होंने इसका सब कुछ कार्रवाई किए हैं। जो LOC इशू करवाना, RCN करवाना, इंटरपोल रेफरेंसेस देना, सब कुछ CBI के माध्यम से जो कुछ होता है वो सब कुछ कार्रवाई करवाई। इस बार जब ये 29 जुलाई को जब जॉर्जिया गया था, वहाँ पे सारे कागज़ थे जॉर्जियन अथॉरिटीज़ के पास। उन्होंने वापस कर दिया, इसको एंट्री नहीं दिया। फिर यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हमने वापस किया है। फिर दुबई गया था ये। दुबई जाने के बाद फिर वो वहाँ पे भी इसको एंट्री मना होके इसका होम कंट्री हालांकि हिंदुस्तान, यहाँ पे उन्होंने वापस कर दिया। तो वो जयपुर का टिकट बुक करके आया। जयपुर में हमने कल रात को डिटेन किया वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी में। हमने फिर रात को ही टीम भेज के इसको गिरफ्तार करके लाया। कब संपर्क में आया था सर गैंगस्टर कौशल चौधरी के, और क्या ये विदेश में बैठकर गैंगस्टर कौशल चौधरी के गैंग को ऑपरेट कर रहा था? किस तरह से ऑपरेट कर रहा था सर? ये 17-18 में आ गया था। ये साला है इसका, जो मनीषा का भाई है, जो इसकी वाइफ है। तो तब से इसके संपर्क में था। सो यहाँ तो उसके कहने से ये 2 बार किया जब ये दुबई था। तो उसके बाद ये वहाँ बैठ के, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जॉर्जिया में ये वो कहते हैं ना डब्बा का, वो कराता था। मतलब डायरेक्टली मतलब ट्रेस ना हो इसके लिए जो कौशल की जो भी कॉल से उसके गुर्गे जो बाहर बैठे हैं उनके कॉल कौशल के नाम पे आते थे। वो सब कुछ ये मैनेज कर रहा था। और इस वजह से इसके खिलाफ 111 के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो ये BNS के जो सेक्शन है उस पर 3 मुकदमे दर्ज है। पंजाबी सिंगर को भी इसने धमकी दी थी। वहाँ पे भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फायरिंग करता देखा जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी कि अभी तक की पूछताछ में सामने आई है सर आपके पास? देखो जी, अभी हमने एयरपोर्ट से लेके अभी लाए हैं। इससे जो प्रारंभिक की जो पूछताछ है उसमें जो इंफॉर्मेशन आए वो आपसे शेयर कर लिए। पंजाब पुलिस से संपर्क करेंगे इसके खिलाफ, वहाँ पे कोई मुकदमा है क्या, वहाँ पे कोई ऐसा धमकी दिया है क्या, तो उसको भी इससे कन्फ्रंट करेंगे, इससे और पूछताछ करेंगे। तो जो भी आप पूछ रहे हैं, चाहे वो उसने वहाँ पे भी विदेश में भी कोई वारदात किया हो और पंजाब में इसने किस किस को धमकी दिया हो, इस सब के बारे में हम पूछताछ करके आपके पास जो भी सूचना आएगा उसको हम शेयर करेंगे। अभी तक की जानकारी में कितने मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ सर, दिल्ली NCR में या फिर गुड़गांव में? अब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 6 केसेस आए हैं सामने। तो और हम खंगालेंगे तो और केसेस आएंगे। पंजाब से कोई केस अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। वहाँ पे किस पे इसको को एक्यूज बना रखा है पंजाब से पता करेंगे, फिर उन केसेस पे भी इसके बारे में। बीते कुछ सालों में कितनी गिरफ्तारियां मुमकिन हो पाई हैं सर STF के प्रयासों से विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स की? विदेशों में जो बैठे हैं, जो इस 1 साल में हमने 13 जो फ्यूजिटिव से उनको डिपोर्ट और एक्स्ट्राडिट करवाए। मतलब ये 13वां है। इज़ द 13th मैन हु हैज़ बीन डिपोर्टेड। और इसके अलावा कम से कम 8-9 लोग बाहर की जो विदेश की जेलों में डिटेन करवाया रखा है। उनके साथ भी इसी गैंग का एक और है, हमें अफ्रीकन एक कंट्री में हमने डिटेन करवाया है। और US में भी है, कुछ रशिया में भी है और आर्मीनिया में भी है।
सो ये कई देशों में हमने डिटेन करवा रखा है, उनके साथ पत्राचार चल रहा है, जो डिप्लोमेटिक चैनल है, जो केंद्रीय सरकार जो करना है वो कर रहे हैं। सो जल्दी हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि इसी महीने में एक और आ जाएगा यूएस से। सो काफ़ी हमारे उस लाइन पे काम चल रही है, काफ़ी क्रिमिनल्स को हम लाने हैं। 4 मोस्ट वांटेड अपराधी ऐसे हैं जिसके बारे में डीजीपी हरियाणा को आपकी तरफ से लिखा गया है, उनके खिलाफ इनाम जारी किया जाए, इसके लिए भी लिखा गया है। कौन वो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, कितनी बड़ी चुनौती हैं और क्या कुछ वो इनाम की राशि है सर? हाँ, ये माननीय महानिदेशक हरियाणा पुलिस के आदेश से हमने एक प्रपोजल भेज रहे 4 जो जिनके बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं आजकल। जो रणदीप मलिक है और एक हिमांशु है, अनिल पंडित है और एक रोहित गोरारा है। ये 4 बदमाश है जो बाहर बैठे हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं। हर ये अपराधी पे हमने $10,000 का इनाम घोषित करने का प्रपोजल डीजीपी को भेज रहे हैं। और ये जैसे जो भी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन देंगे, इनके गिरफ्तारी में, इनको पकड़ने में कामयाब हो सके, उस इंफॉर्मेशन के लिए ये इनाम राशि जाएगा। यानी ये 4 मोस्ट वांटेड अपराधी ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं लग पा रहा है कि कौन से देश में है और कौन से देश में बैठ के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं भारत में। यस, ये लोकेट नहीं हो पा रहे हैं हमसे। सो हमारे प्रयास जारी है, लेकिन इससे हमें उम्मीद है कि कुछ हमें सूचना मिल जाएगी। तो ये मेरे साथ एसटीएफ के चीफ हैं सतीश बालन जी, जिनका कहना है कि बीते 1 साल के दौरान 13 ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिन्हें कि विदेश से डिपार्ट कर यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और 4 ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जिनकी की लिस्ट भेजी गई है पुलिस महानिदेशक को, जिनके के $10,000 का इनाम रखा जाए। उनके बारे में जो भी जानकारी मुहैया कराएगा उसको ये इनाम राशि सौंपी जाएगी। काफ़ी बड़ी ये उपलब्धि है गौरव गड़ौली के तौर पर, जो कि विदेश में बैठकर गैंगस्टर कौशल चौधरी के गैंग को ऑपरेट कर रहा था, डब्बा कॉलिंग के जरिए तमाम तरह की एक्सटॉर्शन मनी मांगने का काम कर रहा था। हालांकि अभी शुरुआती पूछताछ है और धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ होगी वैसे वैसे खुलासा होगा कि इस दुर्दांत अपराधी ने विदेश में बैठकर कितनी ऐसी और संगीन वारदातों को अंजाम दिया।